हेलो ऑल दी आर्टिस्ट फ्रेंड्स। ये एक कोई बुक रिव्यू नहीं है। ये एक आर्टिस्ट की स्केच बुक है जो कि कोरियन आर्टिस्ट है, डोंग हो किम। इसकी स्केच बुक के जो बुक ये छपी है उसके सभी स्केचेस को इकट्ठा करके छपी है, और ये मेरे फ्रेंड एक राहुल की है। कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ से पास आउट है एंड ही इज़ अ गुड इलस्ट्रेटर। वो मुंबई में भी काम करता है एंड आई मीन अभी हम यहाँ पे हैं दोनों ही, अमृतसर में हम ट्रैवलिंग। ये बुक में सुपर एनी के जो आर्टिस्ट हैं उनमें से एक की ये स्केच बुक को एज इट इज छपवा दिया है। इसको दिखाने का मतलब सिर्फ इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये स्पेक्टेटर नहीं थे, ये दूसरों की नकल करने वाले नहीं थे। इन्होंने स्टार्टिंग से यहाँ तक की जो जर्नी करी है, जो भी म्यूज़िक कंपोज करा है, वो इनका अपना है। और ये देखकर आपको मज़ा आ रहा है या आएगा, उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि इन्होंने कुछ पा लिया है। बट मज़ा क्या है, अगर ये ना भी छपवाता बंदा, या इसकी ये बुक ना भी छपती, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो एंजॉय कर रहा है चीज़ों। और सी कंपोजिशन की छोटी सी हल्की सी हरकत ये उसके अंदर को बयां करती है। एक आर्टिस्ट को अगर आपने पहचानना है, जो कि आजकल चल रहा है कि जितने फॉलोवर्स हैं वो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, वो स्लीपिंग फॉलोवर्स हैं, वो बच्चे हैं। तो जो बढ़िया आर्टिस्ट हैं वो तो आपके सामने आए नहीं हैं अभी तक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना, एडिट करना, वीडियो बनाना, ये सब नहीं आता। वो अपनी कला के अंदर मस्त है। अब ये कंपोजिशंस को देखो, ये फिश आई कंपोजिशन, लाइनिंग वर्क देखो, लाइनें सीधी नहीं है, टेढ़ी हैं। एक इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है। और ये सुपर एनी अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो इस ग्रुप पे सभी आर्टिस्ट यही सब कर रहे हैं। तो बात ये नहीं है कि इनकी ये स्केच बुक्स छप रही हैं यानी लाइमलाइट पे आ गए हैं। अगर ये ना भी होते तो काम देखो भाई इनका, ये एंजॉय कर रहे थे अपने काम, और इतना कर रहे थे कि लोगों की नज़र इन पे पड़ी। अब बार बार मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, ना भी पड़ती तो कोई बात नहीं। एक आर्टिस्ट अपने आप में ही चीज़ों को अगर एंजॉय कर रहा है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। वो ये स्पेक्टेटर नहीं थे, ये देखो ये क्रिएटर हैं। ये इनके अंदर की भाषा है जो लकीरों में आपको दिखाई दे रही है। ये एक आवाज़ है, ये रंग इनके अंदर, इनकी पैलेट में थे, इनके दिमाग में थे, जो इसके ऊपर उतर आए। तो स्टेप वाइज भी देखो, पहले स्केचिंग थी, फिर ये ड्राइंग करी, फिर मतलब ये स्टेप वाइज होता है। और फिर इन्होंने पेड़ छोड़ दिया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब उसका टेक्निकल रीज़न है कि इतने सारे कलर हैं, अगर इसको भी छोड़ देते, इसको भी ना छोड़ते, तो ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता। तो इसमें अवेयरनेस भी है, अकेला दीवानापन नहीं है, दिमाग का भी इस्तेमाल किया गया है। जैसे ये करैक्टर है, तो ये मैं अगेन आई एम सेइंग, कंपोजिशन देखो, यहाँ पे पीछे सबसे जो छोटा होना चाहिए वह बड़ा कर दिया है, आगे छोटे कर दिए। तो ये एक टेक, और अपने दिल की उड़ान को इन्होंने दिखाया इसमें। बट मेन थिंग इज, अगर ये इस तरह का आप काम करो ना करो, बट सीखने के जो प्रोसेस में आप इंजॉय करोगे, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। बस इस चैनल पे मेरा एक ही मकसद है कि आप
रियल चीज़ों को पहचानो। जैसे देखो भी उसके अंदर बैठा है ये किसी ट्रेन के अंदर, और ये डार्क इतनी सी चीज़ ने सारे फ्रेम को कंपोज कर दिया और वो इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। ठीक? तो कहने का भाव है कि अगर आप इन्हें देख रहे हो तो ये उनके वहाँ के रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। उन्होंने इसे इंटरेस्टिंग ढंग से दिखाया, वो जिंदा है, उनकी चेतना काम कर रही है, अवेयर है। सो इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स तो इसको कॉपी कर लो, इस बुक में से चीज़ों को कॉपी कर लो। अगर अपने स्पेक्टेटर ही बने रहोगे, दूसरों को ही देखते रहोगे, तो अपने आप को कब देखो। इस चैनल पे आर्ट के लिए गहरी चीज़ें बताई जा रही हैं। देखो सीधा रेड, एकदम सारी लकीरें, ये कंपोजिशन है। मान लो ये बंदी यहाँ थी, लेकिन आर्टिस्ट को लगा कि कंपोजिशन में ये यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड में दिखाई दी, और ये कितना इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। अब ये कोई चेहरा नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा है और कंपोज्ड है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर है। ये सारी चीज़ें एक, आप ये देखो कि इस आर्टिस्ट को करते हुए, ये देखो कितना डिटेल्ड है, ये आर्टिस्ट को ये सब चीज़ें करते हुए कितना मज़ा आया हो। तो आप अपने माइंड के अंदर कुछ भी खलल मच रहा है उसे निकालिए, क्योंकि 10,000 लाइंस तो आपको निकालनी पड़ेगी, और फिर ये एनाटॉमी वगैरह सीख के, ये जैसे कि चित्र सूत्रा में बताया गया है, इंडियन थ्योरी में एक साधना है। और मान के आप चल सकते हो ये कि ये बंदे धूप को कैप्चर करा, उस मोमेंट को कैप्चर करा, जैसे कि मिनिएचर पेंटिंग्स में आपको दिखाई देता है। इन्होंने वो चीज़ पाई है, चाहे इनके कपड़े और हैं, लेकिन इनकी साधना है ये, इन्होंने अपनी डेली लाइफ में से चीज़ें ली। तो अगर आप इंडियन टेम्पल्स भी देखोगे जहाँ पे डेली लाइफ की चीज़ों को भी कार्व किया गया है, और एक बंगाली पेंटिंग्स में भी है, डेली लाइफ को भी दिखाना शुरू कर दिया था उन्होंने। ये भी वही कर रहे हैं, ये मोमेंट को कैप्चर किया है। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये इनकी साधना है, सिर्फ ये आधुनिक युग में है, मतलब नाउ दे आर इन दिस सेंचुरी, बट दे आर अवेयर, अवेकन, कि वो चीज़ों को देख रहे हैं। हज़ारों बार आप चीज़ों इस रास्तों से निकल सकते हैं, लाखों बार, लेकिन कलाकार ही देख सकता है इसकी खूबसूरती, एंड दैट इज़ प्राइसलेस। वो सब नहीं कर पाते, और ये वो मेन टाइटल पेज है। इसका मज़ा देखो, ये कंपोज किया गया है, आपका ध्यान यहाँ पे जाता है। तो ऐसे ही कुछ नहीं कि ब्रश उठा के कुछ भी कर दिया, जब उठाया है तो कितनी खूबसूरती से उसे एक माला में पिरो दिया है, एक कहानी बयां कर रहा है, एक मोमेंट को दिखाया जा रहा है। तो अगर आप पहाड़ी पेंटिंग्स को देखेंगे, उनको उनकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, तो आप जानेंगे कि उन्होंने मोमेंट्स कैप्चर करे। वो जो आपको समझ नहीं आ रही या बोरिंग लग रही है, मोमेंट कैप्चर। तो इसके आगे और भी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मेन चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ और, ये सारी बुक दिखाने लग पड़े तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन कहने का भाव है, ये कॉपीड नहीं है, और मैं आपको इस रिव्यू या वीडियो के माध्यम से यही बता सकता हूँ कि वैल्यू क्या है एक आर्टिस्ट की। स्पेक्टेटर होना नहीं, इनको देख के इसको भी कॉपी करना नहीं। आप जहाँ हैं अपनी पेंसिल उठाइए और ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए। देखो, वो अगर एयरपोर्ट पे था, ड्रॉ करना शुरू कर दिया। अगर वो कहीं गया है,
ट्रिप पे, मीन्स ड्राइंग। वैल्यू कॉपी करना नहीं है, आर्ट की बुक्स पढ़ना नहीं है। आपकी वैल्यू है कि आप क्रिएट करते हो खुद से, अच्छा बुरा, ये सब चीज़ें या इस तरह का हो, ये सब आपके सोचने के लिए नहीं है। कोई भी पेज मिले, कुछ मिले, उस पर करो। मुझे तो कोई भी पेज मिलता है मेरे रूम से, वो बाहर नहीं जा सकता जब तक वो कुछ क्रिएट ना कर दिया गया हो उसके ऊपर। मैं हॉस्टल में भी ऐसा ही था, अपने कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ में, और वहाँ पे जब एनुअल एग्जीबिशन लगती थी तो उसके पीछे जो शीट्स यूज़ करते थे, जब वो फेंकते थे तो मैं उसे ले आता, ताकि मेरे हाथों से और ज़्यादा लकीरें निकल सकें और मैं कुछ और बढ़िया अपने अंदर तलाश सकूं कि मेरे अंदर क्या छिपा पड़ा है जो मैं शीट के ऊपर लेके आ सकूं। तो आर्ट कोई फैशन नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। इट्स नॉट बीइंग अ स्पेक्टेटर, इट्स ऑलवेज बीइंग अ क्रिएटर। क्रिएटर शुड नॉट अफ्रेड ऑफ, जैसे भगवान को ही देख लीजिए, कुछ बच्चे अपंग भी तो पैदा होते हैं, कुछ बहुत सुपर ह्यूमन टाइप लगते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं। क्रिएशन कभी बंद नहीं होती। तो आपके मन में जो भी आए उसे ड्रॉ कीजिए। यू आर द क्रिएटर। कुछ चीज़ें सीख लीजिए, बेढंगा वो भी ना हो, बट वो अगर बुक में से पढ़ा है उसे अपनी लाइफ में उतार के जो आपके सामने है उसे ड्रॉ कीजिए। आई होप you like this video, book, illustration and the motivational speech. This channel is only for artists who are serious और जो अपने अंदर कुछ बदलाव चाहते हैं। कि मैंने अभी तक मैकेनिकल चैनल्स ही देखे हैं कि आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे। आप सबसे पहले अपने अंदर बदलाव कीजिए, वही दिखाई देगा। क्योंकि आपकी अगर लाइन टूटी हुई है तो वो दिखाती है कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर जुड़ी है वो कुछ और बताती है, आपके पहाड़ कुछ और बताते हैं, आपकी हट झोंपड़ी कुछ और बताती है, खुली है बंद है वो कुछ और बताती है। वो आपके अंदर की एक दुनिया को रिप्रेजेंट करती है। सो बाय फॉर नाउ, आई एम जॉर्ज and you're watching Georging. I'm a professional storyboard artist, book cover page designer, comic designer, and now I'm decoding Chitra Sutra. So every artist can be a different person. चित्र सूत्र में यही बताया गया था, आर्ट इज साधना, इट्स नॉट जस्ट आर्ट, spiritual practice. Bye for now. Happy sketching.